नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध कई महीनों से चल रहा है। इस युद्ध के कारण दोनों देशों को जान माल की काफी हानि हुई है। इन दोनों देशों के बीच चल रही युद्ध से रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाकी देशों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ कई देशों, खास करके जो यूरोपीय देश हैं, उनके व्यापारिक संबंध हैं। यूक्रेन यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करता है, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई ठप हो गई है और भारत समेत कई देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और नाटो द्वारा रूस को इस युद्ध में लगातार कमजोर करने के लिए समय समय पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत को गैस सप्लाई कर रहा था और पहले से कम दाम में कर रहा था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत को कहा कि आप रूस से गैस या तेल मत खरीदिए, और अमेरिका ने यह बात नाटो के थ्रू गई थी। अब भारत ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद भारत का बयान आया था कि जो भारत है वो नाटो का स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत अमेरिका की ये बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब होता क्या है, अगर कोई देश नाटो की बात नहीं मानता है और वो उसका सदस्य होता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे उसे काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ शुरू से खड़ा है, लेकिन क्या सच में अमेरिका यूक्रेन की मदद करना चाहता है या वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है? क्योंकि जो हथियारों का प्रतियोगी बाजार है उसमें अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रतियोगी है देश है वो है रूस, और इस युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, अमेरिका को सीधा फायदा होना है। जो अमेरिका है उसका शुरू से ही एजेंडा रहा है कि वो जो छोटे देश हैं उन्हें युद्ध के लिए भड़काता है और उसके बाद उनको अपने हथियार सप्लाई करके उनको अपने हथियार बेच के अपने जो हथियारों का बाजार है उसको भी चलाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पुतिन के यूक्रेन पर परमाणु हमले के फैसले ने लगभग सभी देशों को टेंशन में डाल दिया। अब अगर रूस परमाणु हमला करता है यूक्रेन पर तो यूक्रेन को तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके रेडिएशन से यूक्रेन के जो आसपास के देश हैं उसको भी नुकसान होगा। और शायद यही कारण है कि भारत अब खुल के सामने आया है और भारत ने दोनों देशों के साथ बातचीत की है कि इस युद्ध को शांति से निपटाया जाए। भारत ने जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी उसमें व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी। उसके बाद अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की फोन पर, और उन्होंने उन्हें कहा कि इस युद्ध को समाप्त करें और शांति वार्ता से अपने जो संघर्ष हैं उसको खत्म करें, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो उससे वातावरण को काफी नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की बात कहने के बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उसका जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलता जुलता है, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यही कहा था कि यूक्रेन बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हम भी शांति वार्ता से ही संघर्ष को निपटाना चाहते हैं, और जो युद्ध की पहल हो रही है वो यूक्रेन की तरफ से हो रही है। लेकिन अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी यही बयान आया है कि युद्ध जो है वो रूस की तरफ से हो रहा है, हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम अभी भी शांति वार्ता के लिए ही तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रूस को युद्ध ही चाहिए और वो युद्ध ही करना चाहता है। दोनों देशों के राष्ट्रपति के फैसलों से वहां की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही। पुतिन और जेलेंस्की को अपने देश की जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर शांति वार्ता करके कई महीनों से चल रहे इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।